हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हम एनसीईआरटी के अगले अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पीछे हम लोग 6 अध्याय पे क्लास 6वीं के ज्योग्राफी विषय के 6 अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर चुके हैं। ये आगामी सभी परीक्षाओं, चाहे पेट ले लें, एसटेट ले लें, DSSB ले लें, जहाँ भी जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ उन सभी परीक्षाओं के लिए ये श्रृंखला बेहद महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री की हमने क्लास देख ली है, अभी हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, इसके बाद साइंस करेंगे, पॉलिटी करेंगे और 6वीं के बाद हम 12वीं तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस चैनल के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं पीछे के, वो देख ले, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला है। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है उनके लिए भी, अपने आप को जांचने के लिए, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। आज का महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा देश भारत। इसमें हम क्या क्या जानेंगे? भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य, किस अक्षांश और देशांतर रेखा के मध्य स्थित है, कैसी जलवायु है, और यहाँ कौन कौन से वन हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इस तरीके के तमाम प्रश्न देखेंगे। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तर, और 9 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और 60 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 38 डिग्री 4 मिनट उत्तर। तो मुझे लगता है कि ये इसका उत्तर लगभग सभी को पता होगा, क्योंकि ये बेसिक प्रश्न है और बचपन से कहें तो हम लोग इन प्रश्नों को देखते आ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए, भारत देश के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पता होना चाहिए। 0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री कहते हैं इसको, और ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक, तो भारत का विस्तार कहाँ है? इधर है। तो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक इसका विस्तार देखा जाता है, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि दक्षिण से उत्तर की ओर इसका विस्तार जो है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। दूसरा प्रश्न है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार किन देशांतरों के बीच है? अभी हमने क्या देखा? अक्षांश। अब हम देशांतर देखेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखा से संबंधित एक वीडियो पहले ही हमने बना रखी है, इस चैनल पर वो उपलब्ध है, आप जाकर उसको देख लें। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार किन देशांतरों के बीच है? 65 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 100 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 64 डिग्री 8 मिनट पूर्व से 98 डिग्री 20 मिनट पूर्व, और 50 डिग्री 12 मिनट पूर्व से 95 डिग्री 10 मिनट पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो इसका सही उत्तर क्या है? कि डी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। हमने अक्षांश देखा, हमने देशांतर देखा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कर्क रेखा। बार बार पूछा जाता है कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। अगर मैं मकर रेखा का पूछूं कि मकर रेखा का विस्तार कहाँ है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। ये 0 डिग्री हो गया। 23.5 डिग्री उत्तर जो है इसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिण को हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो पूछ रहा है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कूट देखते हैं, केवल 1 और 2, 1 3 और 4, 2 3 और 4 और उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या है? तो डी। ये जो सभी ऑप्शन दिए हैं ये सभी सही है, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा की बात अगर की जाए तो ये मध्य भाग से होकर के गुजरती है, देश के, भारत देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और अगर विस्तार की बात करें तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं इसको देख लें और नोट डाउन भी कर लें।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? छत्तीसगढ़। फिर बिहार से अलग होकर के कौन सा राज्य बना था? झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इन प्रश्नों को आप एकदम अगर कहें कि रट लें तो ये मतलब बार बार पूछे जाते हैं, ये इतने बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप पीसीएस से लेकर के आईएएस तक के भी प्रश्नों में देखेंगे तो कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है चौथा कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? 6, 5, 8 और 7। तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर है कि ये 7 देशों के साथ लगती है। अब वो 7 देश कौन है? और इसको बहुत अच्छे से देखने के लिए, जानने के लिए ज्योग्राफी को जब भी पढ़ें मैप के साथ पढ़ें, क्योंकि मैप के साथ पढ़ेंगे तो एक चित्र, क्योंकि हम जब चित्र के माध्यम से चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो स्थायी रूप से लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती है। तो जब भी ज्योग्राफी पढ़े तो मैप को सामने रख करके और देख देख करके पढ़ें। अगर मैं उन 7 देशों की बात करूं कि किन किन देशों के साथ सीमा जुड़ी हुई है, तो सबसे पहला कौन है? चीन, जो कि ऊपर ही दिखता है बड़ा बड़ा। दूसरा है नेपाल, जो उत्तर प्रदेश से लगा है। भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ठीक है, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। 5वां प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि डी, बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश को मैप में देखें तो तीनों तरफ से वो किससे घिरी है? भारत से घिरी हुई है, 3 तरफ से। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? ऐसे कौन से वो राज्य हैं जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करते हैं? मणिपुर, असम, सिक्किम और त्रिपुरा। 1 और 3, 2 और 4, 3 और 4, और डी कह रहा है कि 2, 3 एवं 4। तो इसका सही उत्तर क्या है कि जो सी ऑप्शन है, सिक्किम और त्रिपुरा, ये 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम किसके साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल। इसके एक छोर पे नेपाल है, बीच में सिक्किम है, और फिर क्या है? भूटान है, और इसके ऊपर क्या है? चीन है। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा 3 तरफ से ये किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। ठीक, अगला प्रश्न है 7वां कि भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। 8 राज्य, 9 राज्य, 7 राज्य और 6 राज्य। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर 7 राज्य होगा कि भारत के ऐसे 7 राज्य हैं जो अपनी सीमा 2 देशों से कम 2 देशों से साझा करते हैं। अगर जम्मू और कश्मीर की बात कर लें तो किससे साझा करता है? तो पाक से, चीन से और अफगानिस्तान से, जम्मू कश्मीर। और अगर उत्तराखंड की बात कर लें तो ये नेपाल से और चीन से। अगर हम बात करें सिक्किम की, जिसकी अभी पीछे चर्चा हुई, तो ये किससे करता है? 3 से, नेपाल,
भूटान और चीन। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये किससे करता है? चीन, भूटान और म्यांमार से। उसके बाद असम है। असम किससे किससे करता है? तो भूटान और बांग्लादेश से। ठीक। और पश्चिम बंगाल की बात कर ले, वेस्ट बंगाल, तो वो किससे किससे करता है? बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि इनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। मिजोरम की बात करें तो ये भी किससे किससे शेयर करता है? तो बांग्लादेश से और म्यांमार से। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार 7 राज्यों से कम से कम 2 राज्यों की बात हुई है। तो स्थलीय सीमा, अपनी सीमा साझा करते हैं ये जो राज्य हैं भारत के। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ, इन दोनों श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी बहती है? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्न है कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, कर्क रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो जिससे संबंधित जो ये प्रश्न ये बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्रों को उठाकर देखें तो तापी, नर्मदा, चंबल और सोन। तो विंध्य और सतपुड़ा से के मध्य से कौन सी नदी निकलती है? तो सही उत्तर क्या है? नर्मदा नदी। अगर नर्मदा नदी की बात की जाए तो इसके उत्तर में कौन सी नदी, कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो इसके उत्तर में है विंध्य और इसके दक्षिण में है सतपुड़ा। ठीक है। तो इन्हीं दोनों श्रेणियों के बीच से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अब तापी नदी की बात कर लें। कहीं कहीं ताप्ती भी देता है कि तापी नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? जो तापी नदी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और तीसरा है कि तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत स्थित है। केवल 1, केवल 2 और 3, 1 और 3 और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? सी, केवल पहला कथन सत्य है। क्यों? तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। और दूसरा जो कथन है वो क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ सिर्फ एकमात्र शब्द दिया है। तो तापी नदी के अलावा वो और कौन सी नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं? तो नर्मदा और माहे, ये दोनों नदियाँ भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी जो भी सभी नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। ठीक है। इसलिए ये जो दूसरा ऑप्शन है ये गलत है। और ये कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। अजंता और सतमाला पर्वत नदी क्या दिया है कि उत्तर में स्थित है। ये गलत है क्योंकि तापी नदी के ये दक्षिण में स्थित है अजंता और सतमाला पर्वत, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम लगाइए। ये क्रम लगाने वाला प्रश्न चाहे वो हिस्ट्री में देखें, ज्योग्राफी में देख लें, इनफैक्ट पॉलिटी में भी देखें कि मान लीजिए कि अनुच्छेदों को क्रम से लगाना है कि कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है। तो ऐसे प्रश्न तो यूपीएससी के फेवरेट प्रश्नों में गिने जाते हैं। तो बृहत हिमालय, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय, तो ये पता होना चाहिए कि 3 मुख्य समानांतर श्रेणियों में हिमालय पर्वत को बांटा जाता है और वो तीनों यही हैं। अब इनमें से उत्तर से दक्षिण की ओर उनका विस्तार बताना है। मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और बृहत हिमालय, शिवालिक हिमालय, बृहत हिमालय और मध्य हिमालय, और डी है कि बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो सही उत्तर क्या होगा इसका?
डी होगा कि बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। हिमालय का अर्थ क्या है? हिमधन आलय अर्थात बर्फ का घर। ये उत्तर में स्थित है, पता है, और एक संतरी का कार्य करता है, संरक्षक का कार्य करता है। हिमालय को प्रहरी भी कहा जाता है। बृहत हिमालय की अगर बात की जाए तो इसको और किस नाम से हम जानते हैं? बृहत हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये प्रसाद की पंक्ति है। और मध्य हिमालय को हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, जो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। और जो शिवालिक हिमालय है ये सबसे दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनमें से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं? ऑप्शन देखते हैं। 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, सी कह रहा है 2 और 4 और डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? डी। ये जो चारों नदियां दी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये किधर से किधर की ओर बहती हैं। तो सभी पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। और कहाँ गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा जो क्षेत्र होता है वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है 12वां, सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में। कहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है? कौन सा कथन सत्य है? जिसको पता हो वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। तो ऑप्शन देखते हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, और डी कह रहा है ना तो 2, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, कि ये दोनों कथन सत्य हैं। गंगा और जो उसकी नदियां हैं ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और इनकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। डेल्टा क्या होता है? यहाँ ये भी जान ले कि डेल्टा वो भाग होता है स्थल का जो नदी मुहाने पर बनता है और जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं। ठीक है? और उस जगह को हम क्या कहते हैं? नदी का मुहाना कहते हैं, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है इस अध्याय का कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? ऑप्शन है कि लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप और पाम्बन द्वीप। पंबन द्वीप भी कहते हैं इसको। तो सही उत्तर क्या है? ए, जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल द्वीप है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में है और ये बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और लक्षद्वीप की बात करें तो ये केरल से के तट से कुछ ही दूर पर स्थित है और प्रवाल द्वीप है। ठीक, तो जितने भी हमने प्रश्न देखे ये बेहद महत्वपूर्ण थे और इनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।